अब जी के कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। मैं देखो जरा, पोला क्या कर रही हो तुम? ऐसा क्यों कर रही हो? पागलपंती क्यों कर रही हो? प्लीज ऐसा मत करो, शांत हो जाओ पोला, प्लीज शांत हो जाओ। तुम्हारे ऐसे बर्ताव से मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूँ, पता है? तुमने तो पहले भी ऐसा बहुत कुछ किया है, बहुत सारे लड़कों के साथ। पर गौरी, ये गौरी, तुम पर तो मैंने इस घर में सबसे ज्यादा भरोसा किया है। तुमने ऐसा कैसे कर लिया? मजा ले रही थी, है ना? बहुत मजा आ रहा था ना तुम्हें असल में? तुमने ही जरूर मुक्ता का रिश्ता उसके साथ बनाया होगा। अरे मैं भी यही बात बार बार बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि गौरी ने पौला और मुक्ता दोनों की जिंदगी बिगाड़ के रख दी है। आज अगर पौला ने कुछ कर लिया तो कौन जिम्मेदार होगा? सिर्फ ये गौरी होगी। और इस मामले में मैं अपने पति के साथ पूरी तरह सहमत हूँ। मंजली दीदी, मुझे विश्वास नहीं है कि गौरी ने उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझकर कुछ किया होगा। लेकिन गौरी ने जो किया है वो अपराध है। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, प्लीज आप लोग जरा काइंडली मेरी बात तो सुनिए। ए, तुम अब सबके सामने बेशर्मों की तरह बातें कर रहे हो? शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? एक बार मेरे बारे में नहीं सोचा? एक बार मेरे छोटे से बच्चे के बारे में नहीं सोचा तुमने? ए मुक्ता, तुम तो मेरी छोटी बहन हो ना? हम दोनों बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं। तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? ए मुक्ता, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मेरी बहन विश्वासघाती है, मेरा पति विश्वासघाती है, मेरी प्यारी दोस्त विश्वासघाती है, सब विश्वासघाती है। बिल्कुल नहीं। तुम मेरी बेटी के नजदीक नहीं आओगी। जब इतने दिनों तक कुछ नहीं किया तो आप करने की जरूरत नहीं है। पोला आंखें खोलो। ए पोला, उठा इसे उठा। आराम से। चलो मेरे साथ। तेरी माँ, क्या हो गया? ये सब क्या हो गया? पूरा परिवार बिखर गया माँ। अब मैं किस तरह संभालूंगी ये सब कुछ माँ? किस तरह संभाल पाऊंगी मैं ये सब? ये तुमने क्या किया मुक्ता? इतनी बड़ी गलती कैसे की तुमने? मैंने कोई गलती नहीं की है सूरज। मैंने जो भी किया है सोच समझ कर किया है। अपना रिश्ता और कितने दिन तक छिपाती सबसे? आज अगर सबके सामने सच नहीं आता तो फिर हम कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते। ये समझो सूरज, जो हुआ है अच्छा हुआ है, सबको सब पता चल चुका है। सूरज, सूरज ये रही टिकट्स। चलो हम लोग चलते हैं यहाँ से निकल जाते हैं। चलो ना सूरज। मैंने जिससे प्यार किया था वो तुम नहीं हो मुक्ता। तुमने पहले कभी भी पोला को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा था। तुमने आज जो इस घर में किया है वो माफी लायक नहीं है, वो अपराध है। अपराध? कैसा अपराध? अगर ये अपराध है तो फिर तुमने भी अपराध किया है। अचानक से तुम ये संत बनने की कोशिश मत करो सूरज। ये रिश्ता सिर्फ मैंने अकेले नहीं बनाया है, ये रिश्ता तुमने भी बनाया है। क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो? ये बीवी की बच्चे की दुहाई देकर तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे क्या? बोलो। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ सूरज, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो सूरज, सिर्फ मेरे। तुमसे मुझे बात करने में घिन आ रही है। तुमने क्या किया है तुम खुद नहीं जानती हो। तुमने आखिर क्या सोचा था कि तुम मुझे इस तरह से पालोगी? आज तुमने जो किया है उससे तुमने मुझे खुद को दूर कर दिया है और अब तुम मुझे कभी नहीं पा सकोगी। नहीं सूरज, तुम यहाँ से मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। सूरज सुनो तो।
ये क्या हो गया? सूरज ने क्या किया? शैलमा ने तो कहा था कि सूरज मेरे पास वापस आ जाएगा, और सूरज इस तरह से मुझसे दूर कैसे चला गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे शैलमा से बात करनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता, सूरज मुझसे दूर नहीं जा सकता। मुझे शैलमा से बात करनी होगी। हाँ शैलमा, मैं आपके पास ही आ रही थी। शैलमा, सूरज मुझसे बहुत दूर चला गया। बताइए ना क्यों चला गया? आपने मुझसे जो कहा था मैंने बिल्कुल वैसा किया है, हर तरीके से हर बात मानी है, लेकिन वो मुझसे दूर चला गया। मैंने तपस्या भी की, आपने जैसा कहा था। रुको मुक्ता, रुको, मेरी बात सुनो। उफ, मेरे शिष्यों ने मुझे सब कुछ बताया है मुक्ता। तुम बिल्कुल सही हो। तुमने जो किया है वो बिल्कुल सही है। ये सही रास्ता है। तुम सूरज के लिए नहीं लड़ोगी तो किसके लिए लड़ोगी? तुम चाहे जो हो जाए, तुम अपने पथ पर अडिग रहना। मैं मानती हूँ सूरज आज तुमसे बहुत दूर चला गया है, लेकिन कल वो फिर से तुम्हारे पास वापस लौट आएगा। तुम देखना। इसे ही तो कहते हैं एक तीर से दो निशाने लगाना। अब इस घर में मुक्ता का रहना मुश्किल हो जाएगा, और दूसरी तरफ इन सब का जिम्मेदार गौरी को ठहराया जाएगा। ईशान, मेरी बेटी इस तरह से अचानक बेहोश कैसे हो गई? बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने से इसकी ये हालत हुई है। वैसे ज्यादा टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस कुछ दिनों के लिए हमेशा अपनी नजरों के सामने रखना है इसे, और जितना हो सके इन सब से दूर रखना है, क्योंकि अभी जो इसकी मानसिक अवस्था है वो किसी भी समय कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। ये सब क्या हो गया? सर्वनाश हो गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। क्या यही दिन देखने के लिए मैं जिंदा हूँ? बताओ तुम लोग। मंजली दीदी, चुप हो जाइए। यहाँ इस तरह से रोइए मत। देखिए, पोला को अगर होश आ गया और उसने अगर आपको इस तरह रोते देख लिया तो उसकी मानसिक हालत और खराब हो जाएगी। और होने के लिए बचा क्या है, बोलो तो आनंदी? और वो मेरी छोटी बेटी मुक्ता, उसने तो जी मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ उसकी दीदी ने उसे कितना प्यार किया है। अपनी बहन को हमेशा अपने पास ही रखती थी, और उसी ने आज अपनी दीदी के साथ ची। क्या हुआ मेरी माँ को? वो इस तरह से लेटी क्यों है? आप लोग रो क्यों रहे हैं? आकाश आराम से बेटा। आकाश, आराम से, ऐसा मत करो। रोइए मत भैया, बुआ की तबीयत खराब है। पापा देख रहे हैं ना, बुआ जी ठीक हो जाएंगी, देखना ठीक हो जाएंगी। तो फिर मेरी माँ उठ क्यों नहीं रही है? आकाश, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएंगी। छोड़ो उसे। बिल्कुल इसके पास नहीं आओगी तुम। मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के करीब मत आना तुम, गौरी। मंजली चाची जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। बिल्कुल नहीं गौरी, मैं तुम्हें बिल्कुल सही समझ रही हूँ। असल में क्या है पता है, इस दुनिया में किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। मैं बहुत अच्छी तरह समझ रही हूँ गौरी। ये जो सिचुएशन बनी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही वजह से बनी है। आज तुम्हारी वजह से ही इतना छोटा बच्चा आकाश, इसे क्या देखना पड़ रहा है, जरा सोच के देखा है तुमने? समझ में आ रहा है कुछ तुम्हें? मंजली चाची जी, मेरी बात सुनिए। ओ मंजली चाची जी, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। मैं आपसे कह रही हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, तुम्हें इतनी बार समझाया, तुम मानती क्यों नहीं हो? गौरी, तुमसे कई बार कहा मैंने कि प्लीज अभी कुछ दिनों के लिए यहाँ से दूर रहो, लेकिन बार बार तुम यहाँ क्यों चली आती हो? पापा, आप माँ के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? माँ तो कोई गलत काम नहीं करती, और माँ क्यों भैया और बुआ जी का बुरा चाहेंगी? बताइए। आकाश, इधर आओ बेटा। तारा, जाओ भैया के साथ बाहर जाके तुम लोग खेलो, क्योंकि यहाँ पे कुछ जरूरी बातें हो रही हैं। जाओ। नहीं, मैं अपनी माँ को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। आकाश सुनो, देखो माँ तो अभी सो रही है ना, और माँ की तबीयत भी खराब है ना? अगर इस वक्त माँ की नींद खुल गई तो फिर माँ की तबीयत और खराब हो जाएगी। तुम मेरे साथ चलो। आओ। मैं माँ को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मैं उनके पास ही रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा।
सुनो बेटा, बच्चों को यहाँ रहना सही नहीं होगा। देखो मामा ने तुम्हें मना किया है ना। माँ के जागने के बाद हम लोग वापस आएंगे, ठीक है? चलो अब तारा मेरे साथ चलो, चलो चलो। आज इसी दिन के लिए मैंने हमेशा तुम्हें सावधान किया था गौरी। बार बार कहा था कि अगर कोई भी दिक्कत हो तो सबसे पहले मुझे आके बताया करो, लेकिन तुम तो मेरी कोई बात मानती ही नहीं हो ना। क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है गौरी, और इसकी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी भी पड़ेगी। गौरी सुनो, यहां खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। प्लीज तुम यहां से चली जाओ और इस मामले में अपनी टांग मत अड़ाओ। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं मैं तुमसे, जाओ यहां से तुम। लेकिन डॉक्टर साहब आप मेरी बात तो सुनिए। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, तुम जाओ यहाँ से। डॉक्टर साहब सुनिए ना मेरी जाओ बात। यहाँ से। देवी माँ, मैंने क्या गलत काम किया है माँ? मैंने क्या गलती की है? मैं तो हर वक्त यही चाहती हूँ कि हमारा परिवार कभी नहीं टूटे। तो फिर आज क्यों ये सब हुआ माँ? क्यों? माँ मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, अगर सब मुझे गलत समझ रहे हैं तो समझे, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है माँ। लेकिन पौला दीदी और सूरज भैया का रिश्ता बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए माँ। और मुक्ता दीदी, उनको आप जरा सद्बुद्धि दीजिए माँ, ताकि हमारा प्यारा सा परिवार टूट कर बिखर नहीं जाए माँ, टूट कर बिखर नहीं जाए। हाँ माँ, माँ आप अभी चुप नहीं रह सकती है। मुझे कोई संकेत दीजिए, कुछ तो संकेत दीजिए, कुछ तो बताइए कि सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा ना माँ? बोलिए ना माँ, बोलिए। माँ, माँ आप आज भी चुपचाप खड़ी रहेंगी? आज भी आप मुंह फेर लेंगी मुझसे? तो फिर मैंने सही सोचा था, सब कुछ मेरी ही गलती है। इसका मतलब अगर मुझे सजा मिलेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना? मुझे सजा मिलेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रास्ता दिखाओ माँ, मुझे रास्ता दिखाओ। आपको मुझे रास्ता दिखाना ही होगा माँ। किसी भी तरह हमारा परिवार पहले की तरह कर दो माँ, किसी भी तरह। ये क्या बेटी, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं हो? छोटी चाची तो तुम्हें ले गई थी सुलाने के लिए। आप यहाँ तकलीफ में हैं, तो मैं वहाँ कैसे सो जाऊँ माँ? अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विद्यन्ति देवा जगन्मोहिनीयं तु वाग्वादिनीयं सुहृत्पोषिणी शत्रुसंहारिणीयं। बेटी, तुम्हारे हाथ के स्पर्श से जैसे मेरी चोट पूरी तरह ठीक हो गई, उसी तरह तुम्हारी वजह से इस परिवार की सारी परेशानी दूर हो जाए बेटी। तुम ही इस परिवार को वापस जोड़ सकती हो बेटी। आप फिक्र मत कीजिए माँ, सब ठीक हो जाएगा। आप ही तो कहती है घूंघट वाली काली माँ से कुछ भी मांगने पर माँ कभी निराश नहीं करती। माँ आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगी, सब ठीक हो जाएगा, देखना। मिल गया माँ, मुझे आपका संकेत मिल गया। तारा ने अगर कहा है तो फिर सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। आप जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगी माँ। देवी माँ, मैं आज प्रतिज्ञा करती हूँ
कि इस परिवार को मैं किसी हाल में भी बिखरने नहीं दूंगी। मैं सब कुछ पहले की तरह ठीक कर दूंगी। बस आप मेरी मदद कीजिएगा माँ। पौला दीदी को ऐसी हालत में मैं और नहीं रहने दे सकती। पौला दीदी को होश में लाना ही होगा। डॉक्टर साहब या कोई और यहाँ आ गया तो फिर से मुझ पर गुस्सा करेगा। इसी वक्त मैं ये देवी माँ के चरणों का फूल पौला दीदी के सर पर लगा देती हूँ। तुम एक शब्द भी मत कहना। भैया, उसने मदद की है। आप मुझे गलत समझ रही हैं पौला दीदी। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने उनकी मदद करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। आपको तकलीफ ना हो इसी वजह से मैंने आपको कुछ नहीं बताया। मैंने कभी भी उनके रिश्ते को नहीं अपनाया था, लेकिन अब और नहीं। आप देखना, मैं इस परेशानी का हल जरूर निकाल लूंगी। देवी माँ, पौला दीदी को होश में ला दीजिए माँ। इन्हें स्वस्थ कर दीजिए आप। पानी। पौला दीदी, पानी। पौला दीदी, ये ले लीजिए, पानी पी लीजिए। आपको अब ठीक लग रहा है ना? आपको तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? गौरी, गौरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ बोल रही हूँ। तुम पौला बेटी, तुम इस कमरे में क्यों आई हो? क्या चाहिए तुम्हें? मेरा सब कुछ खत्म करने के बाद तुम यहाँ तमाशा देखने आई हो? निकल जाओ मेरे कमरे से, निकल जाओ। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। नहीं पौला दीदी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। आपको ऐसी हालत में मैं नहीं देख पा रही हूँ। देखिए, मैं आपके लिए देवी माँ का प्रसाद फूल लेकर आई। प्रसाद रूपी फूल लाई हो? मेरे लिए तुम प्रसाद रूपी फूल लाई हो? बस करो गौरी, तुमने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं और एहसान करने की जरूरत नहीं है। इस घर में कई लोग हैं जो मेरे लिए प्रसाद रूपी फूल ला सकते हैं। तुम्हारे हाथों से मैं फूल लेना नहीं चाहती हूँ। नहीं चाहिए। पौला दीदी, आप रहने दो। गौरी, तुम पहले इधर आओ। तुम्हें एक बात कितनी बार बोलनी पड़ेगी? कितनी बार? हाँ, क्यों तुम कुछ नहीं समझती हो? तुम देख रही हो कि पौला तुम्हें देखते ही इरिटेट हो जा रही है, तो तुम उसके सामने क्यों आ रही हो? हाँ, क्यों कर रही हो तुम ऐसा? और इतनी बार मना किया, लेकिन फिर तुम यहाँ पूजा का फूल लेकर आ गई। मतलब मैं जो ट्रीटमेंट कर रहा हूँ वो सब बेकार है? नहीं तो तुम एक काम करो, जो करना है तुम करो, क्योंकि मेरे तो यहाँ रहने का कोई मतलब ही नहीं है ना। नहीं ईशान, हम में से किसी ने गौरी को नहीं बुलाया। वो खुद ही यहाँ आई है। तुम्हें जो ठीक लगे तुम वही करो। नहीं मंजली चाची जी, डॉक्टर साहब, मैंने ये सब आपको गुस्सा दिलाने के लिए नहीं किया है। मैंने जो कुछ किया है वो अपने विश्वास की वजह से किया है। गौरी, मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज हमें अकेला छोड़ दो। अभी ऐसी बेवकूफी करना बंद कर दो। अब तो धीरे धीरे मुझे यकीन हो रहा है कि तुमने जो कुछ भी किया है सब कुछ जानबूझ के किया है, जिससे कि इस घर में अशांति फैले। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं जानबूझकर अशांति फैलाने की कोशिश कर रही हूँ? आप इस तरह कैसे कह सकते हैं? अगर तुमने ये सब नहीं किया है गौरी, तो प्लीज दया करके इंटरफेयर करना बंद कर दो। अब वैसे ही बहुत कुछ हो चुका है, अब मुझे इसे अपने तरीके से सॉल्व करने दो। प्लीज जाओ यहाँ से। एक पेशेंट के सामने इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है, इसलिए जाओ यहाँ से। पौला, 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 तुम ठीक तो हो ना? अभी तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? पौला,
आप लोग चाहे मुझे कितना भी दूर करने की कोशिश क्यों ना करें, लेकिन ये तो मेरा ही परिवार है। अब मैं और चुप नहीं रहने वाली। मैंने देवी माँ के सामने प्रतिज्ञा की है कि मैं सब कुछ बिल्कुल ठीक कर दूंगी। अरे भैया रुकिए, कहाँ जा रहे हो? अरे भैया रुकिए, कहाँ जा रहे हो आप? बैग लेकर क्यों जा रहे हो? अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। इस घर में कुछ हुआ है, कोई मुझे नहीं बता रहा है, सब मुझसे छिपा रहे हैं। पापा कल कमरे में नहीं गए, गेस्ट रूम में थे, और मैं जिससे भी इस बारे में पूछ रहा हूँ वो पापा से नाराज है। क्यों नाराज है ये नहीं बता रहे, और दूसरी ओर मौसी के कमरे का दरवाजा भी बंद है। पर इस वजह से आप क्यों नहीं रहेंगे? मैंने तुमसे कहा था ना, पापा हमें छोड़कर बहुत दूर चले जाएंगे। अब लगता है वैसा ही होगा। ऐसा होने से पहले मुझे जाना होगा। क्यों जाओगे? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। मेरे क्लास के एक दोस्त के पापा उसे और उसकी माँ को छोड़कर चले गए हैं। उसकी माँ नौकरी करती है, इसलिए उन्हें कोई परेशानी नहीं होती, पर मेरी माँ तो नौकरी भी नहीं करती। हमारा गुजारा कैसे होगा बोलो? इसलिए मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ। आप कहीं नहीं जाओगे, और बेकार की बातें बिल्कुल भी मत सोचिए। देखना, एक दिन बुआ और फूफा जी के बीच में सब ठीक हो जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा। अब तो लगता है मामा मामी के बीच भी बहुत झगड़ा होता है। चलो मैं और तुम दोनों मिलकर चलते हैं। सच में भैया सच कह रहे हैं। पापा और माँ के बीच अभी बहुत झगड़ा हो रहा है। रोने धोने का कोई फायदा नहीं है। चलो तुम भी मेरे साथ चलो। ये क्या तारा, तुम क्यों रो रही हो? आकाश, जरूर तुमने तारा को रुलाया होगा ना? क्या हुआ तारा, बताओ तो मुझे। देखिए ना चीकू चाचा, सबके साथ सिर्फ सबके झगड़े हो रहे हैं। मेरे पापा, माँ, दूसरी और बुआ, फूफा जी सभी अलग हो रहे हैं। इसलिए भैया कह रहे हैं हम दोनों को काम करके अपनी माँ के लिए खाने का इंतजाम करना पड़ेगा। धत, पागल की तरह बातें मत करो। कोई किसी से अलग नहीं होगा। रखो, बैग रखो। और सुनो, अगर तुमने कभी भी तारा को बकवास बातें सिखाई ना, तो मैं सभी को बता दूंगा। तब समझ आएगा। तुम लोगों को एक कमरे में बंद कर दूंगा।